लोकसभा चुनावों को लेकर राजगढ़ जिले में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने जहां लोकसभा टिकट फिर से रोडमलागर को दिया है, तो वहीं कांग्रेस का प्रत्याशी पर सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। आज आपको मिलवाते हैं राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा कस्बे में रहने वाले ठेकेदार रामबाबू राजपूत से, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। आइए जानते रामबाबू राजपूत से ही वो चुनाव लड़ने के लिए क्यों मैदान में आना चाहते हैं। और आज हम ऐसे शख्स से आपसे रूबरू करवाएंगे जो लोकसभा चुनाव 2019 का, उसमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आप, ना सपा, किसी भी पार्टी से संबंध न रखते हुए एक तरह से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार वो खड़ा हो रहे हैं और उनके जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होने के पीछे का जो कारण है वो भी आज हम उनसे जानेंगे। आखिरकार बीजेपी कांग्रेस के इस दौर में वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तो क्या ऐसा कारण उन्होंने ढूंढा है, क्या उन्होंने एक ऐसा महत्वाकांक्षी योजना अपनी बना के रखी है कि जिसकी वजह से वो लोकसभा के निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना फॉर्म या अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। तो मेरे साथ है रामबाबू जी, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर भी है, बिजली के जो ट्रांसफार्मर लगते हैं, काफी ज्यादा समाज के अंदर इनकी पकड़ है, समाज के बीच में जाने जाते हैं। ये राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं और क्षेत्र के साथ साथ गुना, चाचोड़, इधर भी इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो आज इनसे ही जानेंगे आखिरकार क्या जरूरत पड़ी उन्हें अपने धंधे, अपने पेशे के साथ साथ राजनीति में उतरने के लिए। रामू जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके मन में ख्याल कैसे आया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं? आपका तो धंधा काफी अच्छे चल रहा है। सर, मेरा इसलिए आया मुझे ये ख्याल क्योंकि मैंने आए दिन मैं 5-6 जिलों में काम करता हूँ। वहाँ पे लोगों को देखा है मैंने कि एक निचले स्तर के जो लोग होते हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही है। आम जनता को भ्रष्टाचार में लोग इतने परेशान कर रखा है। और जब से भाजपा, पिछले 15 साल से भाजपा ने यहाँ पे भाजपा का शासन था मध्य प्रदेश में, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है यहाँ पे कि एक आम लोग यदि छोटा सा राशन कार्ड के लिए भी जाते हैं तो वहां भी पैसे मांगे जाते हैं हमसे। एक बिजली का बिल लेने के लिए समस्या के लिए जाते हैं तो वहां भी पैसे मांगे जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं रही। आपका मेन मुद्दा भ्रष्टाचार से लड़ाई है आपकी? भ्रष्टाचार से लड़ाई भी है और मेरा इन गरीब लोगों का जो शोषण कर रहा है, इन लोगों से भी मेरी लड़ाई है। और इन लोगों को मैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता हूँ क्योंकि एक आम जनता जो परेशान कर रहा है आम जनता को, इन लोगों को मैं मिटा दूंगा। हाँ, यदि मुझे जनता का आशीर्वाद मिला तो। और वैसे मुझे उम्मीद है क्योंकि आज मेरा जो समर्थन हो रहा है, कम से कम मैं ऐसे 2-2.5 लाख लोगों से मिला हूँ। उन लोगों ने मुझे, उन्हीं लोगों की वजह से मैं आज मैदान में आया हूँ। कहाँ से आपको, जैसे आपका राजगढ़ की हम बात करें, राजगढ़ के अलावा राजगढ़ का रूरल एरिया बहुत सारा ऐसा है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है, या कांग्रेस के विधायक वहाँ क्षेत्र में रहे हो या बीजेपी के रहे, तो आपको लगता है कि विधायक अपनी जगह हो गए, सांसद अपनी जगह हो गए, सांसद का भी उन्होंने देखा, विधायकों का तौर देखा, विकास कहीं नहीं हुआ जिले में जो होना चाहिए था? तो आपको लगता है कि अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार बनते हैं तो लोग आप पर भरोसा जताएंगे? बिल्कुल जताएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल से यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं, उनको लोग जानते भी नहीं है और ना उन्होंने कुछ काम किया है। सिर्फ टैंकर और यात्री प्रतीक्षा के अलावा कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे। साथ में इस समय बीजेपी के जो सांसद है रोडमलागर जी, उनका काफी ज्यादा विरोध देखा गया था पिछले समय जब उनके यहाँ कार्यक्रम था, तभी उनके समर्थकों ने नारे लगाए थे उनके खिलाफ। साथ में कांग्रेस में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि कौन उम्मीदवार मैदान में आएगा, क्योंकि उनके बीच में एक तरह से आपसी मतभेद और मनमुटाव चल रहे हैं कांग्रेस में। तो आपको लगता है इसका फायदा आपको मिलेगा? जी बिल्कुल फायदा मिलेगा और जनता ने मुझे यही आशीर्वाद दिया है और मैं किसी नेता या किसी के कहने से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे जनता का आशीर्वाद है और मुझमें से जनता ने ही बोला है। मैं निचले स्तर के लोगों से ही आए दिन मिलता रहता हूँ क्योंकि मेरा काम आखिरकार उन्हीं लोगों से पड़ता है और उन्हीं लोगों ने मुझे इसके लिए बोला है। आपकी जो टीम है वो कहाँ से तैयार हो रही है पूरे जिले में? मेरे पूरे जिले की 5 तहसील तो अपने यहाँ की, राजगढ़ जिले की, बाकी चाचोड़ा है, रावगढ़ है, सुसनेर है, इन 8 तहसील में मेरे अच्छे कार्यकर्ता हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं को जो आपने तैयार किया है, वो कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? उनकी स्थिति मजबूत है गांव में? गांव के लोगों को समझा पाएंगे, आपके बारे में बता पाएंगे कि या फिर ये बीजेपी कांग्रेस करके वो रह जाएंगे? नहीं, बीजेपी कांग्रेस से उनका कोई संबंध नहीं है। मेरे कार्यकर्ता जो है किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग मेरे कार्यकर्ता हैं और वो मेरे साथ हैं।
अंतिम बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आप खुद कितने तैयार है चुनाव को लेकर, और आपके अंदर क्या ऊर्जा है, और अगर आप को जनता अगर आशीर्वाद देती है निर्दलीय के रूप में अगर होता है, निर्दलीय तौर पे आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप जनता के लिए कौन से वादों पर खरा उतरेंगे? मैं जनता को सबसे पहले तो मैं किसानों के लिए खरा उतरूंगा। किसानों को ये मंडियों में आए दिन परेशानी हो रही है, इन परेशानियों से मुक्त कर दूंगा। और जिसके बाद में किसानों को नगद सब्सिडी दिलवाऊंगा सरकार से। जो किसान आए दिन खाद बीज दवाई से महंगे जो प्रोडक्ट हैं इन चीजों से परेशान है, और आए दिन किसानों को जो दिक्कत होती है जैसे आग लग जाना, तो फायर ब्रिगेड टाइम से नहीं पहुंचती, और यदि मुआवजे के लिए वो गुहार लगाते हैं तो उनके लिए कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और वैसे मजदूरों के लिए मैंने अच्छा प्लान बना रखा है, क्योंकि मैं यदि चुन के आता हूँ तो मैं राजगढ़ जिले में कम से कम 2 लाख युवाओं और मजदूरों को रोजगार दिलाऊंगा। तो दरअसल इनका विजन साफ है, एक तरह से मैनिफेस्टो किसी तरह का इनकी तरफ से जारी नहीं है, क्योंकि एक तरह से अभी निर्दलीय उम्मीदवार है, लेकिन इनका कहना साफ है कि अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती है तो मैं एक तरह से रोजगारों के लिए, मतलब रोजगार के लिए कुछ करूंगा। जो बेरोजगार युवा है, जो बेरोजगारी बेहताश जिले में देखी जाती है, किसी भी बीजेपी या कांग्रेस कोई भी सांसद रहा है लेकिन कुछ कदम नहीं उठाया, उस पर एक कदम उठाने की बात करें। साथ में जो मेन मुद्दा है कि पूरा जिला किसानों से भरा है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है तो यहाँ पर किसान की संख्या बहुत में देखी जाती है। किसानों को मद्देनजर रखते हुए उनके अंदर कोई बहुत सारी प्लानिंग की है, वो देखते हैं कि आखिरकार ये जो अगर जीतते हैं तो इनकी प्लानिंग कितनी सफल होती है और इन्हें जनता का कितना आशीर्वाद